आए थे बेटा में। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और रास्ते में ले जाने के क्रम में अभियुक्त ने शौचालय के लिए रुकने को कहा और शौचालय जाते समय वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके कारण थानाध्यक्ष को गोली चलानी पड़ी और उसमें पैर में गोली लगी है अभियुक्त को, जिसके इलाज के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों पर अब पुलिस का डंडा चलने लगा है, क्योंकि पुलिस ने बड़ा इनकाउंटर किया है। दरअसल आपको बता दें कि पटना में जिस तरीके से पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में 2 लोगों को गोलियां मारी गई थी, उस मामले में पुलिस ने अब इनकाउंटर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर किया गया है और उसे गोली लगी है। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने उसे देर रात गिरफ्तार किया था। बिहटा थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और थानेदार लेकर आ रहे थे। इसी दौरान उसने शौच करने का बहाना बनाया और भागने लगा, तो बीच सड़क पर उसका इनकाउंटर किया गया है। मर्डर करने वाले का इनकाउंटर किया गया है। पटना पुलिस एक्शन में है अब, क्योंकि पिछले 4 दिनों में लगातार घटनाएं हुई हैं। पिछले 4 दिनों में 10 लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे। तो अब पटना पुलिस एक्शन में है, इनकाउंटर किया गया है। पटना एसएसपी ने पुष्टि की है, उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि राजा और जितेंद्र को गोली मारी गई थी, राजा की मौत हो गई थी और इसी मामले में पुलिस टीम जांच में जुटी हुई थी। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस बिहटा थाना क्षेत्र गई थी और वहां पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। ले आने के क्रम में शौच करने का उसने बहाना बनाया और फिर बीच रोड पर उसका इनकाउंटर किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी, साथ ही साथ पटना एसएसपी अपराध का आंकड़ा भी बता रहे हैं, वो भी सुन लीजिए आप। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में कल एक मर्डर की घटना घटित हुई थी, जिसमें नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त ईशू, जो पाटलिपुत्र थाना का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएचओ पाटलिपुत्र अपनी टीम के साथ आए थे बेटा में। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और रास्ते में ले जाने के क्रम में अभियुक्त ने शौचालय के लिए रुकने को कहा और शौचालय जाते समय वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके कारण थानाध्यक्ष को गोली चलानी पड़ी और उसमें पैर में गोली लगी है अभियुक्त को, जिसके इलाज के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया है। यहाँ से बेहतर इलाज के लिए इसको रेफर किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई और जो शेष अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पटना जिले के आपराधिक आंकड़े लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मई तक के आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज हम लोग विगत 3 वर्षों के आपराधिक आंकड़े आप लोगों के साथ तुलनात्मक शेयर करना चाह रहे हैं, ताकि जिले के लोगों को इसका अंदाजा रहे कि आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है या कमी आई है। 2022 से 24 तक और इस साल 25 जनवरी से मई तक के आंकड़े जो एकत्रित किए गए हैं, उसमें मर्डर में कुल 12% की कमी दर्ज की गई है। 2022 में जहां 137 मर्डर्स हुए थे मई महीने तक, 2023 में 116, 2024 में 142, 2025 में वो 116 हत्या के कांड दर्ज किए गए हैं। लूट के कांडों में बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई है। 43.6% की गिरावट है लूट के कांडों में इन 5 महीनों में। 2022, 23, 24 तीनों साल में क्रमशः 75, 91 और 84 लूट की घटनाएं घटित हुई थी। इस साल 2025 में मई तक 47 लूट की घटनाएं ही प्रतिवेदित हुई, जिनका सफलता से उद्भेदन भी किया गया है। अपराधियों को गिरफ्तार भी करके जेल भेजा गया है। डकैती के कांडों में 2022, 23 और 24 का एवरेज अगर लें और 2025 का आंकड़ा देखें मई महीने तक का, तो उसमें भी करीब 12% की कमी दर्ज की गई है। 2022, 23 और 24 में कुल 12, 7 और 15 कांड दर्ज किए गए थे डकैती के। इस वर्ष मई तक 10 कांड दर्ज किए गए हैं। इसमें करीब 12% की कमी है। आर्म्स की रिकवरी, जो इलीगल आर्म्स हैं, आग्नेयास्त्र हैं, उनकी रिकवरी में कुल 25.37% की वृद्धि है। 2025 में मई तक 196 ऐसे कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें अवैध आग्नेयास्त्र और एम्युनिशंस पटना पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। 2022, 23 और 24 में यही कांड दर्ज होने की संख्या 168, 139 और 162 है। इस तरह इसमें 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है।
बर्गलरी के केसेस एवरेज अगर देखें 2022 से 24 तक में तो उसमें 7% की वृद्धि हुई है, लेकिन लास्ट ईयर की तुलना में अगर हम लोग देखते हैं उसको तो लास्ट ईयर 417 केस दर्ज किए गए थे बर्गलरी के, और इस वर्ष अभी तक मई में 343 कांड दर्ज किए गए। वाहन चोरी के कांड 2022 में 2255, 2023 में 2871, 2024 में 2406 और 2025 में अभी तक 2335 कांड दर्ज हुए हैं। तो 3 साल का अगर एवरेज देखें 2022 से 24 तक का तो 7% की गिरावट इनमें भी वाहन चोरी के कांडों में भी हुई है। विगत कुछ दिनों में कुछ आपराधिक घटनाएं घटी हैं, अवश्य घटी हैं, और उसके लिए हमारी विशेष अनुसंधान दल सभी जगह छापेमारी भी कर रही है। हम लोग की विशेष टीम गठित है सभी कांडों में। जल्द से जल्द इन सभी कांडों का उद्भेदन भी होगा और गिरफ्तारियां भी होंगी। लगातार पुलिस की दबिश से बहुत सारे केसेस में लोग हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर कांडों में भी आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, और निरंतर हम लोग की गिरफ्तारी के लिए ड्राइव्स चल रही हैं, वाहन चेकिंग के लिए ड्राइव्स चल रही हैं। जगह बदल बदल के, समय बदल बदल के जो ड्रग पेडलर्स हैं, जहां से ड्रग्स की बिक्री होती है, वहां पर भी छापेमारी की जाती रही है। कुछ दिन पहले भी की गई थी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर, और आज भी रेड छापेमारी की गई है ऐसे इलाकों में, सादे लिबास में, सभी पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा, और कई स्थानों से स्मैक और गांजे की बरामदगी हुई है। बाईपास थाने में आज कुल 6080 लीटर के कफ सिरप को जब्त किया गया है अवैध रूप से, जो कहीं न कहीं यूज किया जाता है हमारे नवयुवकों के द्वारा नशे के लिए, तो उसको अभी जब्त किया गया है। एक और काम पटना पुलिस कर रही है कुछ दिनों से, जो जेल से छूटे हुए अपराधी हैं, चाहे वो बेल पर हो या एक्विटल हुआ हो किसी केस में, गंभीर केसेस में, जैसे मर्डर किया है किसी ने आग्नेयास्त्र का यूज करके, या आर्म्स एक्ट का केस हो, लूट का हो, डकैती का हो या बर्गलरी का हो, ऐसे केसेस में जो बेल्ड आउट पर्सन्स हैं और जो वांटेड पर्सन्स हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध सघन छापेमारी हो रही है जो वांटेड हैं, और जो बेल्ड आउट क्रिमिनल्स हैं, हमारे एक्यूज हैं, उन सभी को टच किया जा रहा है। विशेष टीम्स बनाई गई हैं और सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसे सभी अपराधियों को टच कर लें। कल इसी क्रम में कुल 50 अपराधियों को, लगभग 50 ऐसे अपराधियों के घरों को टच किया गया। बहुत से अपराधी मिले, लेकिन ज्यादातर लोग घर से बाहर पाए गए। उन सभी के परिजनों को कहा गया है कि वो संबंधित व्यक्ति को कहें थाना पर आकर संपर्क करें और उनसे मिले। तो ये ड्राइव्स हम लोग की चलती रहेंगी। पटना पुलिस के सभी पदाधिकारी, सभी जवान पटना विधि व्यवस्था संधारण करने और इसको आपराधिक गतिविधियों से मुक्त रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। जनता का सहयोग अपेक्षित है। कहीं भी कोई सूचना मिलती है ऐसी आपराधिक गतिविधि की तो तुरंत 112 पे या अपने निकटतम थाना प्रभारी को, थाना को मैसेज करें, पुलिस का सहयोग करें, ताकि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में आप लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद। तो आपने सुना कि पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से पटना में बड़ी वारदात हुई है। पटना में अपराधी का इनकाउंटर किया गया है। दरअसल मर्डर करने वाले का इनकाउंटर किया गया है। पटना पुलिस ने इनकाउंटर किया है, और आपको बता दें कि लगातार बढ़ते अपराध पर रोकथाम के लिए अपराधियों के को डर हो, ये भी वजह हो सकती है, लेकिन उसने भागने का प्रयास किया था, शौच करने का बहाना बनाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घायल का इलाज चल रहा है। घायल अपराधी को पैर में गोली लगी है। भागने के क्रम में पुलिस ने उस पर गोली चलाई और बीच सड़क पर उसका इनकाउंटर किया गया है। तो मैं रियल सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।